हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये सारे प्रश्न SSC और रेलवे एग्ज़ाम से लिए गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चांड लाहो नृत्य मेघालय की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये आपका SSC स्टेनो 2024 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चांड लाहो नृत्य कहाँ का है? मेघालय का है। ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? खासी जनजाति, होजांग जनजाति, गारो जनजाति या जैंतिया जनजाति? तो ये मनाया जाता है जैंतिया जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? जैंतिया जनजाति के द्वारा। 2 नंबर है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20। तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21 के द्वारा। अनुच्छेद 21 के द्वारा। 3 नंबर है, दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? दूध में किस विटामिन का अभाव होता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी? तो दूध में जो नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। और मांस में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता। कभी कभी पूछ देता है मांस में किस विटामिन नहीं होता है, तो सी विटामिन नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है, अभाव है, ठीक है। 4 नंबर है, घनत्व की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, वर्ग मीटर? तो घनत्व की इकाई जो है किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर है, 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस प्रमुख किसान आंदोलन के नेता थे? तो 1928 में जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन के नेता थे? डांडी सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह? ये सभी प्रश्न जो है SSC के किसी एग्ज़ाम से लिया गया है, तो आप ज़रूर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये थे आपका बारदोली सत्याग्रह से, बारदोली सत्याग्रह से। 6 नंबर है, भौतिक विज्ञान स्वर्ण पात्र गोल्डन 5 एक्सपेरिमेंट के प्रसिद्ध हैं। इन वैज्ञानिकों में से कौन जो है गोल्डन 5 एक्सपेरिमेंट के लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी बार आ चुका है ये प्रश्न। तो जॉन डाल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील बोर, जे थॉमसन? तो आपका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। 7 नंबर है, विद्युत ऊर्जा की खपत की एक यूनिट
डैश के बराबर होती है। विद्युत ऊर्जा की खपत की एक यूनिट कितने के बराबर होती है? तो ये बराबर होती है किलोवाट घंटा के बराबर। कितना, किसके बराबर? किलोवाट घंटा के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर है, अंतिम भारतीय ओलंपिक खेल डैश में आयोजित किए गए थे। अंतिम बार जो भारत में ओलंपिक हुआ था, कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे आपका कोलकाता, दिल्ली, लाहौर, बम्बई। तो ये किए गए थे कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी जीडी के लिए और आरपीएफ के लिए। जस्टिस फॉर द जज, जस्टिस फॉर द जज, याद रखिएगा, जस्टिस फॉर द जज भारत के किस सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की आत्मकथा कृति है? रंजन गोगोई, मैडम मोहन पुंजी, नाथलपति वेंकट रमन, दीपक मिश्रा। तो जस्टिस फॉर द जज जो है, ये पुस्तक है आपका गोगोई साहब का, रंजन गोगोई साहब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर है, विकास के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान डैश है। विकास के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है? तो विकास के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान जो है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है। तो ये रहता है आपका बढ़ता है। 11 नंबर है, एतमा उद्दौला का मकबरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? गुंटूर, आगरा, लखनऊ, दिल्ली। तो ये मकबरा जो है आपका कहाँ पर है? एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप लोग आंसर करते चलिएगा क्योंकि याद हो जाएगा आपको। ठीक है। 12 नंबर है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। ये सबसे अधिक सीट वाला स्टेडियम है। ठीक है। तो ये आपका उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। 13 नंबर है, माधवी मुदगल एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। माधवी मुदगल जो है एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ओडिसी की, मणिपुरी की, भारतनाट्यम की, कथक की। काफ़ी बार आप लोग पढ़ चुके होंगे कि माधवी मुदगल का संबंध किससे है? तो ओडिसी से है। किससे है? ओडिसी से है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पर एग्जाम में आता है, किसी से बनता ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 14 नंबर है, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो फीफा विश्व कप 2022 जो आयोजित हुआ था, इंग्लैंड, टोक्यो, कतर। तो ये हुआ था आपका कतर में। कहाँ पर? कतर में। 15 नंबर है, वर्नाकुलर भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था?
1878, 1879, 1876, 1875। तो ये किया गया था 1875 में, 78 में, सॉरी 78 में, 75 नहीं 78 में। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। सोलह नंबर है, क्वेनोसाइट एक अन्य नाम की पहचान कीजिए। क्वेनोसाइट एक अन्य नाम की पहचान कीजिए। एसएससी स्टेनो का प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। तो ये है आपका फंजाई शुक्राणु कॉलर कोशिका ज्वाला। तो ये आपका कॉलर कोशिका क्या है? कॉलर कोशिका। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है? कॉलर कोशिका है, सी नंबर। 17 नंबर आप लोग बताइएगा, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? जो भी दोस्त अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो कल का वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल से बताया गया था। ठीक है। लेवेनहुक, रॉबर्ट हुक, वाटसन, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका खोज जो किया था रॉबर्ट ब्राउन किया था। और जिसको अगर पता नहीं होगा कल का वीडियो जाके देखिए कब खोजा गया था, ये सारा चीज़ मैं कल बता दिया हूँ। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कल का वीडियो में। ठीक है, 18 मिनट का वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न 2025 के एग्ज़ाम के लिए, गुरुवायूर दोराई एक डैश वादक है। क्योंकि वादक से जब भी प्रश्न आता है तो अक्सर बच्चे को कन्फ्यूजन ही डालता है। तो आप लोग के लिए मैं डेली एक वादक का नाम लेकर आऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। गुरुवायूर दोराई जो है किससे संबंधित है? मृदंगम से, सारंगी से, रुद्रवीणा से, तबला से। तो ये संबंधित है मृदंगम से। याद कैसे रखें? गुरु जैसे लगा हुआ है, इसमें देखिएगा जैसे मृदंगम में ऐसे होता है ना, तो आप लोग याद रखिए गुरु, गुरु मृदंगम ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है। 19 नंबर है, उस संरचना की पहचान कीजिए जो गतिशील में भूमिका निभाती है। गतिशील में भूमिका निभाती है, तो ये निभाती है आपका फ्लैजेला। क्या है? फ्लैजेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। बीस नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती कराता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती कराता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी। तो ये नियुक्ति करवाता है संघ लोक सेवा आयोग। कौन है? संघ लोक सेवा आयोग। और अगर पूछ देगा संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष जो है प्रीति सूदन है। कौन है? प्रीति सूदन। तो याद रखिएगा प्रीति सूदन है वर्तमान अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।